और सबसे बड़ी बात जो है, जो मुझे लगता है जिसका कोई विकल्प नहीं है, मुझे लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए प्लेसमेंट की। नमस्कार, मैं हूं हर्ष कुमार मिश्रा और आज मैं मौजूद हूं आईएमसी में और आज मेरे साथ हैं स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद कुमार सर। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन कोर्स कैसा है, क्या क्या इनमें पढ़ाया जाता है और उसका फ्यूचर क्या है? देखिए, अभी जो साधारण कम्युनिकेशन होता है उससे हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकते। दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है। आप देखिए, रसिया यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, लेकिन वास्तव में ग्राउंड पर क्या हो रहा है हमें मालूम है? नहीं मालूम है। हमें सिर्फ उतना मालूम है जितना मीडिया दिखाता है। ऐसे ही इज़राइल गाज़ा पैलेस्टीन वार हुआ। इसके अलावा दुनिया में हमने कई बार नोटिस किया होगा कि फॉरेन मीडिया भारत के खिलाफ हमेशा क्यों छापता है। हमारे अपने देश के जो पत्रकार हैं, जो दुनिया बदल रही है, तकनीक बदल रही है और चुनौतियां बदल रही हैं, उसमें क्या हम उस प्रकार लोगों से संवाद कर पा रहे हैं जैसा आज आवश्यकता है? आज पूरी दुनिया में नैरेटिव का खेल चल रहा है। हर आदमी अपने पक्ष में नैरेटिव बिल्ड करना चाहता है या परसेप्शन को बदलना चाहता है, और परसेप्शन बदलने के लिए सिंपल कम्युनिकेशन से अब काम नहीं चल सकता। उसके लिए एक अलग रणनीति चाहिए। वास्तव में जो स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन कोर्स है, यानी रणनीतिक संचार जो है, ये हमने जो पाठ्यक्रम शुरू किया है, ये बदलती दुनिया की जो संचार की बदलती आवश्यकताएं हैं उन सबको ध्यान में रखकर किया है। भारत के सभी विश्वविद्यालयों में आईआईएमसी पहला विश्वविद्यालय है जिसने ये पाठ्यक्रम शुरू किया है। हालांकि कुछ विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में इस प्रकार के पाठ्यक्रम चलते हैं, लेकिन वो पाठ्यक्रम खास तौर से क्राइसिस कम्युनिकेशन इन कॉरपोरेट सेक्टर या कॉरपोरेट कम्युनिकेशन से कनेक्टेड है। लेकिन हमारा जो स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन का ये पाठ्यक्रम है, ये खास तौर से 4-5 एरियाज़ को कवर करता है, जैसे डिफेंस कम्युनिकेशन है और आपका इंटरनेशनल रिलेशंस है, फॉरेन पॉलिसी है, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है, कॉरपोरेट कम्युनिकेशन है, डिजास्टर कम्युनिकेशन, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को कवर करता है। अगर हम डिफेंस कम्युनिकेशन की बात करें, आप देखिए कि अब पूरी दुनिया में इंफॉर्मेशन वारफेयर का ज़माना है। चाइना बहुत सालों से इंफॉर्मेशन वारफेयर की, उनके पास स्पेशल ब्रिगेड्स हैं, ट्रेंड ब्रिगेड्स हैं जो इंफॉर्मेशन वारफेयर के लिए काम कर रहे हैं। और हम लोगों को, मुझे लगता है मीडिया में तो लोगों को मालूम है, लेकिन देशवासियों को मालूम नहीं है कि चाइनीज़ मीडिया ने भारत के मीडिया जो लैंडस्केप है पूरा, उसमें बहुत तेज़ी से इन्फिल्ट्रेट किया है। भारत के बड़ी संख्या में पत्रकार चाइनीज़ एजेंसीज़ के लिए काम कर रहे हैं। वो सारा काम वास्तव में एक परसेप्शन बिल्ड करने के लिए हो रहा है, लेकिन हमारे अपने जो लोग हैं वो इसमें अभी पीछे हैं। तो वास्तव में ये जो आवश्यकताएं हैं भारत की, इन सबको ध्यान में रखते हुए हमने ये पाठ्यक्रम शुरू किया है। और हमारा पहला बैच अभी ट्रेनिंग ले रहा है। 2 सेमेस्टर हो गए हैं और बहुत अच्छा मुझे लगता है कि उनका भी जो फीडबैक है और हमारा जो अनुभव है पहले साल का, वो बहुत उत्साहवर्धक है। जी, जैसा कि आपने कहा कि चाइनीज़ एजेंसीज रेगुलेट करी थी इंडियन जर्नलिस्ट को, ऐसा ट्रंप ने भी बयान दिया है कि बाइडन ने 21 मिलियन डॉलर्स खर्चे थे भारत में सरकार बदलने के लिए, यूएसएड के लिए। हाँ। तो सर, एक और मेरा सवाल है कि फ्यूचर क्या है? जो इसमें स्टूडेंट्स हैं वो 2 साल के बाद जब कोर्स ख़त्म होगा तो किन किन पोजीशंस पे अपने आप को देख सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपका। देखिए, आप जहाँ तक स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन के फ्यूचर की बात है, मुझे लगता है कि डिफेंस एजेंसीज़ बहुत सारी हैं जहाँ पर हमारा संपर्क हुआ है, उन लोगों ने भी हमसे अप्रोच किया है। वहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में काम कर सकते हैं। इसके अलावा जितने हमारे मीडिया हाउसेस हैं, वहाँ पर ख़ासतौर से इंटरनेशनल बीट जो है उस पर हमारे ये ट्रेंड जर्नलिस्ट काम कर सकते हैं। और इसके अलावा देश भर में, दुनिया भर में बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं, उसमें ये काम कर सकते हैं।
और बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज जो काम कर रही हैं भारत में, उनमें भी ये काम कर सकते हैं। हमने बेसिकली ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से, बहुत सारे एक्सपर्ट से, लोगों से, इंडस्ट्री लीडर से हमने संपर्क किया है। इसके अलावा हमने स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप के लिए भी संपर्क किया है और वो सब लोग बहुत उत्साह दिखा रहे हैं इस सब को लेकर। मुझे लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए प्लेसमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे भी IIMC के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्लेसमेंट कोई बड़ा इशू है नहीं। IMC का शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो IMC से ट्रेनिंग लेने के बाद वो मास कम्युनिकेशन में काम करना चाहता है और उसे काम ना मिला हो। हमारा पिछला कई साल का रिकॉर्ड देखें तो IMC के स्टूडेंट को बम्पर प्लेसमेंट मिली है। और हमारा जो ये डिग्री कोर्स है स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन का, इसमें भी मुझे लग रहा है, जो इनिशियली हमने एक्सपर्ट से बात की है, मुझे लगता है स्टूडेंट्स के लिए प्लेसमेंट और इंटर्नशिप कोई चुनौती नहीं होगी। सर, किन किन स्टूडेंट्स को ये कोर्स चुनना चाहिए? क्या उनमें क्वालिटीज़ होनी चाहिए और क्या उनके मन में होना चाहिए जब वो कोर्स चुने? हाँ, बहुत अच्छा। देखिए, मुझे लगता है कि अगर स्टूडेंट का पॉलिटिकल साइंस की थोड़ी समझ है, इंटरनेशनल रिलेशंस की थोड़ी समझ है और वो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में जाके काम कर सकता है, वो अच्छे ढंग से आइडिएशन कर सकता है, वो आउट ऑफ बॉक्स सोच सकता है, वो लीक से हटकर काम कर सकता है, ऐसे स्टूडेंट्स को इस कोर्स में आना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि जिन्होंने ग्रेजुएशन लेवल पर मास कम्युनिकेशन में पढ़ाई की है वही आएँ। इसके अलावा किसी भी जो सोशल साइंसेस के कोई किसी के भी स्टूडेंट इसमें आ सकते हैं और सबके लिए बहुत अच्छा फ्यूचर है। हम तो इन स्टूडेंट को रिसर्च के लिए भी तैयार करते हैं। तो मुझे लगता है कोई अगर आपके पास अलग हटकर कुछ करने का जज्बा है तो आप इस कोर्स में आ सकते हैं। सर, इस कोर्स में प्रैक्टिकल नॉलेज की, जैसा कि मुझे पता लग रहा है कि बहुत ज़रूरत है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे उन्हें मिलेगी? देखिए, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए हमने 2 काम किए। एक तो जो हमारा सिलेबस है वो बहुत विस्तार से हमने बनाया है, डिटेल सिलेबस है। हमने वो सिलेबस जब तैयार किया तो हमने इंडस्ट्री लीडर्स के साथ बैठकर वो सिलेबस तैयार किया है। हमने अपने रूम में बैठकर वो सिलेबस तैयार नहीं किया है। हमने मुझे लगता है 50 से ज़्यादा संपादकों से बात की है और कई दर्जन हमने आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर से बात की है। इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी, PR, एडवर्टाइजिंग, इन सब सेक्टर्स के, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट्स के साथ हमने बैठकर बात की है और कम से कम 2 साल की साधना के बाद ये सिलेबस बना है। और इसलिए अब जब हमने ये कोर्स शुरू किया है तो अलग अलग सेक्टर्स के जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं, जो टॉप लीडर्स हैं अपने फील्ड के, वो हमारे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देने आ रहे हैं। और इसके अलावा हम स्टूडेंट्स को डिफरेंट एम्बेसीज़ में लेके जाते हैं और जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है उसके लिए हमने पूरा एक मैकेनिज़्म बनाया हुआ है। पहले और दूसरे सेमेस्टर में हम नॉर्मली जो बेसिक्स है वो सब क्लियर करते हैं। जो हमारा तीसरा और चौथा सेमेस्टर है उसमें ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का अच्छा प्रोविज़न है, रिसर्च का प्रोविज़न है और हमने 2 साल के कोर्स में 2 बार स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप का प्रोविज़न रखा है। इंटर्नशिप हमारे स्टूडेंट्स खुद भी तलाश रहे हैं, हम भी उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो 2 प्रकार से ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। एक तो जो इंटर्नशिप में वो करेंगे, सेकंड हम जो इंडस्ट्री लीडर्स को बुलाकर यहाँ उनके ट्रेनिंग करवा रहे हैं और उन्हें हम जो डिफरेंट, चाहे वो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, थिंक टैंक्स हैं या एम्बेसीज़ हैं, वहाँ सब, या डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वहाँ पर ले जाकर हम उन्हें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं। सर, जैसा कि अभी आपने हाल ही में कहा था कि आपके कोलैबोरेशन करने वाले हैं सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन साइंसेज के साथ, तो उस पर अभी क्या? हमारी कोलैबोरेशन की बात अभी कई इंस्टीट्यूशन से चल रही है। सुषमा स्वराज फॉरेन सर्विस जो इंस्टीट्यूट है ये एक है, लेकिन हमारी बहुत जगह बात चल रही है और मुझे लगता है मैं अभी नाम सबके तब तक नहीं ले सकता जब तक वो सब चीज़ें क्लियर नहीं हो जाएं। लेकिन आप ये मान लीजिए कि हमारी लगभग 1 दर्जन इंस्टीट्यूशन से बात चल रही है। तो सर, फील्ड एक्सपोजर कैसे प्राप्त होगा? आपने तो इंटर्नशिप की बात की, कई विजिट्स कराए गए हैं, फील्ड विजिट्स कराए गए हैं? फील्ड विजिट्स हमारे स्टूडेंट के, जैसे मैंने बताया कि हमारे फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर्स में हम उन्हें थोड़ा बेसिक्स बता रहे हैं, क्लासरूम टीचिंग कर रहे हैं। 3rd और 4th सेमेस्टर में प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन शुरू होगा। हालांकि हमने शुरू कर दिया है अभी,
वो कई सारे थिंक टैंक्स के ऑफिसेज जा चुके हैं और कई न्यूज़ रूम में वो जा चुके हैं। जैसे उन्हें टीवी न्यूज़ रूम का एक्सपोजर है या प्रिंट मीडिया की न्यूज़ रूम का एक्सपोजर है, वो सब हम उन्हें दे चुके हैं। लेकिन जो हायर लेवल की ट्रेनिंग है या हायर लेवल का एक्सपोजर है वो एम्बेसीज़ का है। जैसे अगले माह हमारे स्टूडेंट 2 एम्बेसी जाने वाले हैं, वो और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जाने वाले हैं जो ऑलरेडी लाइनअप हो गया है। और हमारे इंस्टीट्यूशन कई डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट में इंटर्नशिप के लिए उनकी सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गई है। सर कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं, उन लोगों को जर्नलिज्म भी करना है और वो स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन पर भी नज़र बनाए हुए हैं, तो जो बच्चे जर्नलिज्म करना चाहते हैं वो यह कोर्स चुन सकते हैं कि नहीं चुन सकते? देखिए, जर्नलिज्म में अभी जिस प्रकार का मैंने शुरू में बताया कि चुनौतियाँ बदल रही हैं, आवश्यकताएं बदल रही हैं। आप साधारण संचार के माध्यम से अब अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकते किसी भी सेक्टर में। आपको अलग प्रकार से सोचना पड़ेगा, आपको स्ट्रेटजिकली सोचना पड़ेगा। और आप सोचिए कि कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि मैं सिर्फ कुछ ट्रेनिंग लूँगा और किसी पत्रकार न्यूज़पेपर में या टीवी चैनल में जाकर रिपोर्टर बन जाऊँगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। जैसे पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की बात करें, मैं आईएमसी के बारे में कह सकता हूँ, पिछले 2-3 वर्षों में आईएमसी के सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स पॉलिटिकल पीआर में सेलेक्ट हुए हैं, जहाँ उन्हें पैसा भी बहुत अच्छा मिलता है। अब पॉलिटिकल पीआर में आप सेलेक्ट तो हो गए, लेकिन पॉलिटिकल पीआर में अगर आप स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन नहीं जानते, स्ट्रेटजिकली सोचना नहीं जानता, आप आइडिएशन नहीं जानते, तो आप फिर उसमें सक्सेस नहीं हो सकते। हर चुनाव के लिए, हर इवेंट में आपको अलग हटकर सोचना पड़ेगा, नई रणनीति बनानी पड़ेगी। ऐसे पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है, कॉरपोरेट कम्युनिकेशन में भी ऐसा ही है, डिफेंस कम्युनिकेशन में ऐसा ही है, इंटरनेशनल रिलेशंस और फॉरेन पॉलिसी, ये जो कम्युनिकेशन का एरिया है ग्लोबल लेवल पर, इसमें भी ऐसे ही होता है। आप वैसे भी कम्युनिकेशन की आप बात करें, अगर आप एक बात हर बात एक ही तरीके से बताते रहेंगे तो लोग कुछ दिन बाद उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको हर बार एक नया तरीका अपनाना पड़ेगा। और मुझे लगता है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सीख सकते हैं कि कैसे वो आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में कितनी बड़ी बात कर देते हैं। अब आप सोचिए कि भारत में रेडियो दम तोड़ रहा था, रेडियो को सुनने वाले लोग नहीं थे। उन्होंने सिर्फ एक अपना मन की बात कार्यक्रम शुरू करके भारत में रेडियो को फिर जिंदा कर दिया। ये होता है लीक से हटकर सोचना, आउट ऑफ बॉक्स सोचना। स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन में हम यही लीक से हटकर सोचने की ट्रेनिंग देते हैं और मुझे लगता है कि हमारे स्टूडेंट जो हैं मास कम्युनिकेशन में एक बहुत बड़ा एसेट साबित होने वाले हैं। सर सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होगी? जैसे पिछले बार इंटरव्यू कंडक्ट कराए गए थे, तो इस बार इंटरव्यूज़ होंगे? मुझे लगता है जो एडमिशन की प्रोसेस है वो वैसे ही होगी जैसे पिछले साल हुई थी। पहले सीयूटी स्कोर होगा, सीयूटी स्कोर के बाद हम आईएमसी जो फॉर्म्स है, अपनी जो काउंसलिंग है वो प्रोसेस शुरू करेगा। हम पिछली बार तो हमने ऑफलाइन की थी, हो सकता है इस बार हम एनआईसी के थ्रू या किसी और एजेंसी के थ्रू करें और उसमें हम इंटरव्यू की प्रोसेस रखेंगे। और लेकिन इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा नहीं है, इंटरव्यू में जो मैक्सिमम जो वेटेज है वो सीयूटी स्कोर को मिलेगा। लेकिन इंटरव्यू में हम थोड़ा ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो स्टूडेंट स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन में आना चाह रहा है, उसमें स्पार्क है स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन के लायक कि नहीं। अगर स्पार्क है तो हम उसे निश्चित रूप से मौका देते हैं। अगर स्पार्क नहीं है, वो सीरियस नहीं है, कंफ्यूज है स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन को लेकर, उसमें क्लियरिटी नहीं है, वो क्या करना चाहता है ये क्लियरिटी नहीं है, तो फिर शायद उसे मौका नहीं मिलेगा। नहीं तो अगर आपके अंदर एक स्पार्क है, आप कुछ नया करना चाहते हैं मास कम्युनिकेशन में, तो ये कोर्स फिर मानिए आप ही के लिए है। सर काउंसलिंग कैसे होगी इसकी? जैसा कि पीजी डिप्लोमा वालों के साथ जैसे पिछले बार हुआ था वैसा होगा कि जैसा अलग से जो फॉर्म भरा जाता है वैसे होगा? देखिए, ये प्रोसेस अभी डिफ़ाइन होनी है क्योंकि इसमें क्लियरिटी हम लोगों को अभी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से आनी है, क्योंकि एडमिशन की प्रोसेस पूरा एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट करता है। उसमें एज कोर्स डायरेक्टर या एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मेरी उतनी उस प्रकार की भूमिका नहीं रहेगी। तो वो पिछले साल जो उन्होंने मैकेनिज्म अपनाया था वो थोड़ा अलग था। इस बार वो क्या मैकेनिज्म अपनाने वाले हैं वो मुझे लगता है अनाउंस करेंगे, काउंसलिंग प्रोसेस से पहले कर देंगे, वो बहुत जल्दी करने वाले हैं। तो वो मैं अभी बहुत ज़्यादा स्पष्ट आपको नहीं बता सकता।
सर इंटरव्यू आप इसके लिए मुझे लगता है जो आईएमसी की वेबसाइट है वो देखते रहिए, वहाँ से आपको पूरी कंप्लीट जानकारी इस विषय में मिलेगी। सर इंटरव्यू जो कंडक्ट होंगे तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी बुलाए जाएंगे इस बार, जैसे पिछली बार? हाँ, इंडस्ट्री एक्सपर्ट भी बुलाए जाएंगे, डोमेन एक्सपर्ट बुलाए जाएंगे डेफिनेटली। हमारे आईएमसी की फैकल्टी भी उसमें रहती है, तो एक्सपर्ट्स ही मिलकर सेलेक्ट करते हैं और पूरा एक पैनल होता है 5-6 लोगों का। उसमें ऐसा एक बायस नहीं हो सकता कि किसी एक व्यक्ति ने बैठकर अपनी पसंद के लोगों को सेलेक्ट कर लिया, ऐसा नहीं होता है। पूरा एक पैनल होता है और पैनल में हर मेंबर अपनी अलग अलग मार्किंग करता है। तो इसलिए सबके लिए इसमें बहुत ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। सिलेक्शन में कोई ऐसी समस्या नहीं आने वाली है और बहुत एकदम ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होगी। सर किस तरीके के सवाल इंटरव्यू में कैंडिडेट एक्सपेक्ट कर सकता है कि किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे? देखिए, जैसा मैंने कहा कि सवाल कैसे पूछे जाएंगे ये अभी नहीं बता सकते, क्योंकि हर एक्सपर्ट अपने हिसाब से सवाल पूछता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो एक जनरल बात मैं जो कह सकता हूँ आपको, स्टूडेंट्स में स्पार्क है कि नहीं इस कोर्स के लिए, वो अलग हटकर सोच सकता है क्या, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। नहीं तो और कोई ऐसा वो नहीं है कि हम कोई उसका जीके टेस्ट करने वाले हैं या हम उसकी कुछ और चीज़ें टेस्ट करने वाले हैं। इतना ज़रूर टेस्ट करेंगे कि भाई अगर वो स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन में आना चाहता है तो इंटरनेशनल रिलेशंस की उसे कितनी समझ है, फॉरेन पॉलिसी की उसे कितनी समझ है, मीडिया की उसे कितनी समझ है, वो उसने ग्रेजुएशन लेवल पर मास कम्युनिकेशन किया या किसी और सब्जेक्ट में किया है, उस सब्जेक्ट में भी उसकी जो सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज है कि नहीं है, ये सब जानने की कोशिश करते हैं। सर जैसा कि एक बार मुझे किसी ने बताया था कि स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन का जो कोर्स है वो बड़े बड़े सरकारी संस्थान अपने ऑफिसर्स को कराती है। आर्मी ऑफिसर जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे जाते हैं, तो उनके साथ हमारे स्टूडेंट्स का कैसे कंपटीशन हो पाएगा? नहीं, कंपटीशन नहीं होगा हमारे स्टूडेंट का और उनका कोई कंपटीशन नहीं। वो तो ऑलरेडी सिस्टम में है, वो तो और बेहतर तरीके से काम करने के लिए स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन सीखते हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, आप देखिए अभी नॉर्मली क्या होता है, जब अगर मास कम्युनिकेशन की आप बात करें, मेनस्ट्रीम मीडिया की आप बात करें, तो अभी इंटरनेशनल रिलेशंस पर लिखने के लिए आप नॉर्मली जो रिटायर्ड फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स हैं उनसे आप लिखवाते हैं। ऐसे ही अगर डिफेंस मैटर्स पर लिखना हो तो डिफेंस फोर्सेस के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं आप उनसे लिखवाते हैं या पैनल डिस्कशन में उन्हें बुलाते हैं। लेकिन सच बात यह है कि एक ट्रेंड जर्नलिस्ट सरल तरीके से कम्युनिकेट करने की कला जानता है। इसलिए ये जो जर्नलिस्ट हैं अगर अलग अलग डोमेन में ये काम करते हैं, चाहे फॉरेन पॉलिसी पर काम करें, इंटरनेशनल रिलेशन में काम करें, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में काम करें, कॉरपोरेट में काम करें या आप डिफेंस कम्युनिकेशन में काम करें, ये बेसिक्स समझकर बहुत अच्छे और प्रभावी ढंग से कम्युनिकेट कर पाएंगे और ये बहुत अच्छी और प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर पाएंगे। इसलिए ये अलग प्रकार के हैं और आने वाला जो फ्यूचर है मास कम्युनिकेशन का वो इसी स्पेशलाइजेशन का है। जो सिंपल कम्युनिकेशन है अब वो उस प्रकार से उसके लिए बहुत अच्छा फ्यूचर नहीं है। अब आपको स्पेशलाइजेशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। सर जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर करना चाह रहे हैं स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन के लिए, उनके लिए आपका क्या सुझाव है, क्या टिप्स है? मुझे लगता है कि अगर आप स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन में एडमिशन लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो मैंने 4-5 एरियाज़ आपको बताए हैं उनके बारे में बेसिक नॉलेज आप गेन कीजिए। और सबसे बड़ी बात जो है, जो मुझे लगता है जिसका कोई विकल्प नहीं है, विदाउट फेल आप हर दिन डेली न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए और एक से ज़्यादा पेपर पढ़िए। अगर आप पेपर पढ़ रहे हैं, आप करंट अफेयर्स से अपडेट रहेंगे, देश दुनिया में क्या चल रहा है ये आपको पता होगा और ग्रेजुएशन लेवल पर आपने क्या पढ़ा ये आपको पता ही होगा। तो अपने सब्जेक्ट में आप अच्छी जानकारी रखिए और देश दुनिया में क्या चल रहा है इसकी जानकारी से अपडेट रहिए। धन्यवाद सर, आपने अपना यह कीमती समय दिया। धन्यवाद। आपसे बात करके अच्छा लगा। धन्यवाद।